हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित एंड वेलकम टू माय चैनल मॉकरस। ये वीडियो हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स की लेक्चर नंबर 2 होने वाली है और ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स के बारे में, जहाँ पर हम जानेंगे कि एक जावास्क्रिप्ट के प्रॉपर सिंटैक्स को कैसे लिखते हैं एंड उस सिंटैक्स से आई हुई रिजल्ट को हम कहाँ डिस्प्ले कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हमारी तो आ गया है अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये हमारी पीपीटी प्रेजेंट है जावास्क्रिप्ट बेसिक्स की। एंड लेक्चर को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं इंस्टॉल करना चाहूँगा अपने कोड एडिटर को, जो कि होने वाली है विजुअल स्टूडियो कोड। तो जल्दी से हम गूगल क्रोम पे चलेंगे एंड देन वी विल सिंपली टाइप इंस्टॉल VS कोड एंड जो फर्स्ट लिंक मिलेगी हमें उसे क्लिक कर देना है। एंड देन आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए आप लिंक देख सकते हो, लाइनक्स के लिए लिंक देख सकते हो एंड मैक के लिए देख सकते हो। जस्ट आपको क्लिक करना है यहाँ पे। इट विल कन्फिगर दैट आइदर योर सिस्टम is 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम और 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, जस्ट क्लिक ऑन इट एंड देन इंस्टॉल इट। देन यहाँ पर अब एक सिंपल डाउट ये आता है कि हमने कोड एडिटर को डाउनलोड कर लिया, बट डू वी नीड अ कंपाइलर? द आंसर इज नो, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द सेकंड इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ जाती है C++ एंड जावा, जिनको कंपाइलर की जरूरत होती है, जो कि आउटपुट शो करने से पहले कंपाइल होते हैं। बट इन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंटरप्रेटर ब्राउजर में प्रेजेंट होता है वो हमारे कोड को रीड करता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इंटरप्रेटर एंड द कंपाइलर। सो होप ये आपकी डाउट ब्रेक हुई होगी। एंड यहीं से एक कॉन्सेप्ट उठकर आता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज हम बात कर लेते हैं ये पहले क्या होता है। देन हाई लेवल जावास्क्रिप्ट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब क्यों है ये मैं बताता हूँ। एक लैंग्वेज हाई लेवल या लो लेवल तब होती है, like let's take the example of C++. It's a low level programming language. It means वो अपने मेमोरी के उतने नजदीक है, ओके, अपने हार्डवेयर के उतने नजदीक है। जब आप उसमें कोड करते हो देन जो मेमोरी मैनेजमेंट है, जो रैम है, वो आपके कंट्रोल में होती है। बट इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावास्क्रिप्ट, पाइथन, द मेमोरी मैनेजमेंट इज नॉट इन योर कंट्रोल। ओके, सो ये बेसिक फर्क देखना पड़ेगा। मतलब जो भी अपने हार्डवेयर के जितना नजदीक होगा देन इट्स लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड जो अपने हार्डवेयर से जितना दूर होगा देन इट्स लो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, अब चलते हैं अपने स्लाइड्स पे एंड देख लेते हैं कौन कौन से हमें टॉपिक्स पर डिस्कस करना है। पहला टॉपिक जो कि निकल के आ रहा है, वेयर टू राइट कोड इन आवर IDE। तो इसके लिए हम चलने वाले हैं अपने VS कोड एडिटर में। तो जल्दी से स्टार्ट करने वाले हैं अपने VS कोड एडिटर को। मैंने खोल रखा है एंड खोलने के बाद हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे। यहाँ पर आप लाइव सर्वर लेकर इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, एंड इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अभी तो नहीं आया मेरा, बट कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे फाइल कुछ ओपन करने वाले हैं। यहाँ पर हम जाएंगे फाइल में, देन वी गो ऑन ओपन फोल्डर एंड मैंने एक फोल्डर बना रखी है यहाँ पे लाइक MKS कोड की तरह नाम से। where is this MKS code, yeah, MKS code. Then we can select we will select on it and then select folder. Okay, then yeah, we are ready to go. ये खुल चुका है MKS कोड, आप जैसा देख सकते हो, क्योंकि पहले से भी शायद खुला हुआ था। यहाँ पर हम एक फाइल बनाने वाले हैं index.html के नाम से। ये हमारी एक फाइल बन चुकी है। जल्दी से हम अपनी बॉयलर प्लेट्स को डालेंगे। ओके, ये हमारी बॉयलर प्लेट्स डल चुकी है एंड यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को हम लिख कहाँ सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिखने के दो तरीके हैं। फर्स्ट पहला तरीका वो है जो हम जावा HTML के बॉडी में लिखते हैं यूजिंग स्क्रिप्ट टैग। सिंपली आपको स्क्रिप्ट लिखना है, एमिट एप्लीकेशन आ रहा है एंड देन इस टैग के अंदर आप लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट को। एंड सेकेंड मैथड इज राइट एक्सटर्नली, और हम देखते हैं एक्सटर्नली कैसे लिखा जाता है। एक्सटर्नली हमने ये क्रिएट कर दिया एंड देन हमें एक फाइल फिर से बनाना होगा, script.js के नाम से मैं बनाऊंगा
एंड मैं इसे यहाँ पे लिंक कर दूंगा सोर्स पे, स्क्रिप्ट डॉट एस आर सी, ये ऑप्शन आ गया। एंड देन ये जो फाइल है स्क्रिप्ट डॉट जेएस वो लिंक हो चुकी है। एंड देन अब दोनों सेम काम करने वाले हैं, या तो मैं इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर कोड करूं एंड फिर या तो फिर मैं एक्सटर्नली कोड करूं। अब एक्सटर्नली के कुछ फायदे होते हैं अगर हम एक्सटर्नल फाइल बनाकर हम उस पर कोड करते हैं। लाइक वो कोड आपका मेसी नहीं बनता है, हर एक चीज सेपरेट होती है, हर एक चीज के लिए कोड सेपरेट होता है। ओके, सो दैट्स ये कुछ एडवांटेज ले जाता है एक्सटर्नल। तो फिलहाल हम एग्जांपल देख लेते हैं। अगर इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, लाइक एग्जांपल के तौर पे कंसोल डॉट लॉग, मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों यूज करते हैं कंसोल डॉट लॉग। लाइक मैं अपना नाम लिखने वाला हूँ मोहित जल्दी से, एंड मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करने वाला हूँ। एंड आप जैसा देख सकते हो हमारे लाइव सर्वर खुल चुका है। एंड चूंकि मैंने HTML पे कुछ नहीं लिखा है इसलिए मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। वेब पेज पे सीधा इंस्पेक्ट करने वाला हूँ मैं, इंस्पेक्ट करके कंसोल पे जाऊंगा मैं, एंड आप देख सकते हो मोहित मिल रहा है मुझे एज आउटपुट। तो ये हो गया। आ जाते हैं वापस से हम अपने स्लाइड्स पे। आप देख सकते हो सेकंड टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स एज वेल एज आइडेंटिफायर। ओके, तो जान लेते हैं ये वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को। ये याद रखना है आपको, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, वेर लेट कॉन्स्ट। तीनों का काम सेम है बट उनमें कुछ डिफरेंसेस है जो कि हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए मैं वैर लेकर चलूंगा। ओके, मैं कोई भी प्रोग्राम में फिलहाल लिखूंगा तो वो वैर भी लिखूंगा, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है। हम आगे जाकर यूज करने वाले लेट एंड कॉन्स्ट को वो बताऊंगा मैं क्यों। ओके, तो अब जान लेते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स कंटेनर होता है जो कि डाटा को स्टोर करता है। अब किस तरह का कंटेनर किस तरह का डाटा को स्टोर करता है, लाइक जैसे कि आप मुझे किसी टेक्स्ट को स्टोर करना है जस्ट लाइक अ स्ट्रिंग। ओके, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है, देन मुझे उसे स्टोर करना है, देन मैं उसे एक वेरिएबल बनाऊंगा एंड देन मैं उसको एक नाम दूंगा एंड देन वी विल स्टोर ऑन इट। तो चलिए अपने चलते हैं VS कोड पे एंड सी मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं जाऊंगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस में, यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ वेर नेम इज इक्वल टू माई नेम इज मोहित। ओके, एंड मैं सेमीकोलन देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्रॉपर सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट की, जहाँ वेर हमें डिनोट कर रहा है वेरिएबल को, नेम डिनोट कर रहा है आइडेंटिफायर को, एंड जो मोहित है एक हमें डिनोट कर रहा है प्रॉपर्टी को। अब यहाँ पर जो डाटा स्टोर हो रही है ये तो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो रही है। इट कैन बी इन नंबर फॉर्मेट, इट कैन बी इन एरे फॉर्मेट, जहाँ पे नंबर ऑफ टेक्स्ट आप बहुत सारे स्ट्रिंग्स स्टोर कर सकते हो या बहुत सारे नंबर स्टोर कर सकते हो या अलग अलग तरह के डाटा टाइप्स उसमें स्टोर कर सकते हो। ओके, अब आ जाते हैं हम आइडेंटिफायर्स पे। लाइक मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एनीथिंग यू वांट एज आइडेंटिफायर, बट उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। चलिए तो हम स्लाइड पे जाकर देख लेते हैं कि वो क्या रूल्स है। तो कुछ रूल्स है ये कि जब भी आप आइडेंटिफायर्स लिखो देन वो स्टार्ट होनी चाहिए एक लेटर से या फिर एक अंडरस्कोर से या फिर डॉलर साइन से। ओके, या तो एक लेटर होना चाहिए या तो एक अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर डॉलर साइन होना चाहिए। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं। एंड उसके बाद स्टार्टिंग हम नंबर से नहीं कर सकते, लेकिन जब हम स्टार्ट कर लें एक बार देन उसके बाद हम नंबर ऐड कर सकते हैं उस आइडेंटिफायर में। मैं आपको एग्जांपल शो करने वाला हूँ। ओके, मैं यहाँ पर नाम लिखने वाला हूँ। ओके, मैंने लिखा ओके, लाइक मैं अंडरस्कोर दे करके मैं लिखने वाला हूँ रोल, इट्स माई रोल कोड में लिखूंगा मेरा रोल नंबर 23। ओके, या मैंने स्टोर करवा दिया, बट यू कांट टेक स्टार्ट फ्रॉम नंबर। ओके, आप स्टार्ट नहीं कर सकते किसी भी आइडेंटिफायर एज अ नंबर। आप देख सकते हो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ओके, सिमिलरली मैं डॉलर साइन के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ, देख शो कर ये एरर शो नहीं कर रहा है। ओके, देन इट्स राइट। तो मैंने आपको बता दिया। एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो वेरिएबल्स होते हैं दे आर केस सेंसिटिव। ओके, लाइक जो फर्स्ट जो पहला स्टेटमेंट है वो सेकंड स्टेटमेंट से डिफरेंट है, क्योंकि फर्स्ट वाले लोअर केस में है जो एंड सेकंड वाले अपर केस में है। ओके, देन ये हमें ध्यान रखना होगा आइडेंटिफायर का नाम देते समय कि कौन से वर्ड अपर केस में है कौन से लोअर केस में है, एंड बोथ मेक डिफरेंसेस। ओके, तो फास्ट हम देख लेते हैं अपने थर्ड टॉपिक को। तो थर्ड टॉपिक है हमारा जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। एंड अब थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं कमेंट्स क्या होता है। बहुत बार ऐसा होता है जब भी हम कोई कोड लिखते हैं। ओके, मैंने मान के चलो एक फंक्शन बनाया डेट एंड टाइम के ऊपर। ओके, कि
ये फंक्शन जब ये हम कोई एक बटन क्लिक करते हैं देन ये टाइम शो करता है। ओके, तो मैं उसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा। ओके, कि मैं कहते हैं मैंने ऐसे ऐसे कोड लिखा, इस किस पर्पज के लिए लिखा, मैं वो बताना चाहूँगा। लेकिन अगर हम जब वो लिखते हैं देन इट प्रोड्यूसेस अ एरर। लाइक मैं कुछ भी लिखने वाला हूँ, दिस इज माई रोल नंबर, you can see a lot of error is coming. So what is the solution? The solution is JavaScript comments. Okay, JavaScript comments दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल लाइन, मैं आपको सिंगल लाइन शो कर देता हूँ। सिंगल लाइन इज जस्ट सिंपल एज दैट, दो फॉरवर्ड स्लैश दो एंड ये कमेंट हो गया। अब देख सकते हो ये रीड नहीं होगी अब। ओके, एंड व्हाट इज अ मल्टी लाइन कमेंट? मल्टी लाइन कमेंट आप सिंपली जा सकते हो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश दें एंड देन अ स्टार एंड एट द एंड स्टार एंड देन फॉरवर्ड स्लैश। ये हो गई आपकी मल्टी लाइन कमेंट। ओके, एंड इसके लिए कुछ शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट क्या मैं बता देना चाहता हूँ। VS कोड में आप इसे सेलेक्ट करें एंड क्लिक कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। ओके, एंड ये कमेंट हो जाएगी। तो बीच बीच में मैं आपको वीडियो में बताता रहूँगा कुछ कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स क्या होती है VS कोड में। ओके, ताकि आपके कोड को प्रोडक्टिव बना सके एंड ईजी बना सके। आ जाते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट स्लाइड पे, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स। तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स क्या किन चीज़ों से बनी होती है। द कंट्रीब्यूशन इज वेरिएबल आइडेंटिफायर एंड इक्वल टू साइन इक्वल टू ऑपरेटर एंड द प्रॉपर्टी एंड देन सेमीकोलन। ओके, मैंने आपको बता दिया वेरिएबल की जगह पे वेर लेट या कॉन्स्ट, आइडेंटिफायर की जगह पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो बट द लेटर मस्ट बिगिन फ्रॉम अ लेटर और फ्रॉम अंडरस्कोर और फ्रॉम अ डॉलर साइन। ओके, एंड सब्सिक्वेंट कैरेक्टर उसका जो है नंबर में हो सकता है बट स्टार्टिंग कैरेक्टर कांट बी अ नंबर। ओके, एंड इट इज अ केस सेंसिटिव, बस आपको इतना याद रखना है। एंड प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। डाटा टाइप्स जब हम स्टोर करते हैं किसी भी चीज को। ओके, देन से टेस्ट आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो। वेर कार इज इक्वल टू मर्सिडीज, यहाँ पे मर्सिडीज एक टेक्स्ट है। ओके, मैं इसे स्टोर कर रहा हूँ एंड जब भी टेक्स्ट को स्टोर करते हैं वो डबल कोट या सिंगल कोट या फिर बैकटिक्स में हम स्टोर करते हैं। ओके, बैकटिक्स आप अगर नहीं जानते हो देन एस्केप बटन के नीचे होती है बैकटिक्स। वेर नंबर, एंड जब नंबर को स्टोर करते हैं देन इट डजंट रिक्वायर डबल कोट सिंगल कोट। अगर आप नंबर में डबल कोट सिंगल कोट प्रोवाइड करते हो देन वो स्ट्रिंग बन जाती है। ओके, एंड जब मुझे बहुत सारी कंट्री का नाम देना है, आप देख सकते हो मैंने जब मुझे बहुत सारे स्टोर करवाने हैं डाटा देन मैं ये यूज़ करूँगा। एंड स्पेसिफिकली मुझे यूज़ करना है लाइक मैंने मुझे ये भी देखना है कि इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, सब मैं लिखूंगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट्स आता है, वो मैं हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अब देख लेते हैं कुछ जावास्क्रिप्ट की डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। तो कैसे हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से मेरा कहना ये है कि कैसे हम उस कोड के आउटपुट को ले सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको दिखाया, अगर ब्राउजर से आपको आउटपुट लेना है देन आपको यूज करना है कंसोल डॉट लॉग। ओके, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप देख सकते हो वी कैन टेक आउटपुट फ्रॉम कंसोल डॉट लॉग ब्राउजर पे जाने वाला है एंड आप देख सकते हो आउटपुट रोल एंड मोहित जो कि पहले हमने लिखा था। ओके, देन हम यहाँ पे कुछ कोड करने वाले हैं अपने ब्राउजर पे। एग्जांपल के तौर पे मैं लिखने वाला हूँ वेर कंट्री इज इक्वल टू इंडिया दिस सेम एंड आप देख सकते हो अनडिफाइंड। एंड जब मैं कंट्री को कॉल करता हूँ कंट्री देन आप देख सकते हो इंडिया। जैसे वीडियो का स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको कुछ बताया था डिफरेंस बिटवीन द कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटर। देन आप देख सकते हो ये ब्राउजर हमारा इंटरप्रेटर का काम कर रहा है, ये हमारे कोड को रीड कर रहा है। ओके, देन आप देख सकते हो हमारे पास कुछ है बेसिक विंडो मेथड। तो ये जान लेते हैं क्या है। तो विंडो मेथड तो वैसे बहुत सारे हैं बट फिलहाल की जो प्रोग्रामिंग में हम यूज करने वाले हैं एट द इनिशियल पॉइंट हम कुछ बेसिक्स यूज करने वाले हैं। ये तीन हो गए, विंडोज डॉट एल प्रॉम्प्ट प्रिंट। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं, वो मैं फर्दर डिस्कस करने वाला हूँ आने वाले वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं इन लोग को यूज कैसे करते हैं। तो वापस से हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे एंड मैं कोई भी एक सिंपल सा यार कोई भी एक वेब पेज खोलने वाला हूँ। ठीक है, लाइक मैंने VS कोड का ही खोला था, इंस्टॉल VS कोड। ओके, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पेज प्रिंट आउट करना चाहते हैं बट उसमें प्रिंट का ऑप्शन नहीं होता। देन हम वी आर डेवलपर्स, हम कुछ टेक्निक्स यूज करने वाले हैं। सिंपली वी विल गो टू द कंसोल ऑफ इट इन बाय इंस्पेक्ट। ओके, एंड सिंपली टाइप विंडो डॉट प्रिंट सिंपली। एंड ये मेथड है इसलिए हम इसमें पैरेंथेसिस लगाने वाला है।
एंड एंटर करेंगे, आप देख सकते हो हमारे पास प्रीव्यू आ गया एंड यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो इस पेज को। तो है ना, ये कमाल की चीज़। ओके, देन मैं यहाँ से कैंसिल करने वाला हूँ एंड मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि कोई विंडो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। देन आपको विंडो लिखने की जरूरत नहीं होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। एंड विंडो प्रॉपर्टी वो होती है, आप मतलब जो भी आपने पूरे विंडो में जो फंक्शनलिटी चलती है वो इसी के थ्रू चलती है। एंड ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है, मैं इसे फर्दर डिस्कस करूंगा। ओके, देन हम सिंपली अगर प्रिंट भी लिखते हैं, प्रिंट एंड पैरेंथेसिस देते हैं एंड देन सेम काम होने वाला है। ओके, अब आ जाते हैं हमारे सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड है हमारा प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट हम कब यूज करते हैं? प्रॉम्प्ट हम जब यूज करते हैं जब हमें यूजर से कोई डाटा लेना है, ओके, एज ए नोटिफिकेशन, ताकि वो डाटा हम लें तभी आगे वेब पेज हमारा खुल सके। ध्यान से सुनिएगा, वो डाटा जब तक वो नहीं फिलअप करेगा देन वो आगे फर्दर नहीं मूव कर सकता। ओके, एंड जो वो डाटा उसमें फिल करेगा हम उसे आउटपुट के तौर पे अपने ब्राउजर कंसोल में ले रहे होंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसे यूज में होता है। हम क्लियरली लिखने वाले हैं विंडो, सॉरी, हम सीधा प्रॉम्प्ट यूज करने वाले हैं। ओके, बिकॉज इट प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पे हम पूछने वाले भाई आपका नाम क्या है। ओके, आपका नाम क्या है एंड एंटर करेंगे। आप देख सकते हो एक बनकर आ गया है एंड जब तक हम इसे ओके नहीं कर रहे थे देन वी कैन डू इट एनीथिंग इन द ब्राउजर। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना नाम भरने वाला हूँ। मेरा नाम भाई मोहित है। ओके, एंड मैं ओके करने वाला हूँ और आप देख सकते हो आउटपुट के तौर पे मुझे मोहित मिल गया। तो कभी भी ऐसे हमारे कोड में जरूरत हो भाई कि कोड में कभी भी जरूरत हो कि मुझे यूजर के फिल किए हुए आउटपुट की जरूरत हो देन हम इसे यूज कर सकते हैं। थर्ड चीज हमारी जो बेसिक मेथड में, बेसिक विंडो मेथड में आ जाती है, वो विंडो डॉट प्रॉम्प्ट हो गया, प्रिंट हो गया एंड अलर्ट। तो अलर्ट अलर्ट क्या करती है? सिंपली नोटिफिकेशन देती है। ओके, वार्निंग, लाइक हम चाहते हैं कि एक वार्निंग जब ये वेब पेज कोई खोले देन वो जो भी वेब पेज खोले वो 18 ईयर से बड़ा होना चाहिए। ओके, देन अगर वो 18 से छोटा है देन हम उसे एक वार्निंग देंगे, वार्निंग यू कांट एंटर। बस सिंपली मैं ये देने वाला हूँ वार्निंग एंड आप देख सकते हो वार्निंग आ गई, वार्निंग यू कांट एंटर। देन हम इसे प्रेस करेंगे एंड ये आपको रिजल्ट नहीं देने वाले क्योंकि मैं इसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ। ओके, मैं बस एक नोटिफिकेशन अलर्ट दे रहा हूँ नोटिफिकेशन के तौर पे। देन इट्स सिंपल एज दैट। और यही के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो मैं आपसे मिलने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर वीडियो पसंद आए देन प्लीज़ लाइक इट एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो देन आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो।